तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग जो है लगातार अभी जो है बारीकी से जो है सब्जेक्टिव को पढ़ते हुए ऑब्जेक्टिव जो है वहाँ से हम लोग फाइंड करते हैं। और देखिए, ये तो आपको पता ही होगा कि हम लोग जो है सब्जेक्टिव को इसलिए चुने थे कि क्योंकि किसी भी चीज़ को आप कहानी के रूप में जब उसको सुनते हैं तो आपको ज़्यादा दिन तक याद रहता है। बस यही एक उम्मीद थी कि चलो भाई देखते हैं इस अनुसार से, क्योंकि होता क्या है कि जैसे कि आपसे पूछा जाएगा कोई भी जैसे कि क्वेश्चन है तो वो क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव रूप होता है, लेकिन अब सब्जेक्टिव किस प्रकार है तो कहानी के माध्यम से आप ज़्यादा जानते होंगे। जैसे कि आप बचपन में कहानी सुना करते थे तो देखिए वो बहुत दिन तक याद रहता है। ऐसा का है, ऐसा इसलिए होता है कि हम लोग उसको गहनता से सुनते हैं। बस वो इसी तरह से आपको सुनना है और जब क्वेश्चन की बात करें फाइंड करने की तो आप उसका जवाब देते रहना है, साथ साथ चलना है। देखिए, जब तक उसमें जो है आप साथ साथ नहीं चलेंगे तब तक आपको आनंद जो है नहीं आएगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग जो है अपना कार्य को प्रगति पर रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आता होगा। देखिए, बात यहाँ पर करें तो चलिए इसको हम लोग छोड़ते हुए आगे बढ़ते यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि कुषाण शासक हुविस्क तथा वासुदेव द्वारा विष्णु पूजा का पता चलता है। अब विष्णु पूजा की पता किससे हमें चलता है तो कुषाण शासक से, है ना, हुविस से पता चलता है, हुविस तथा वासुदेव द्वारा। तो हमको पता चला कि विष्णु पूजा कहाँ से स्टार्ट हुआ। तो देखिए यहाँ से हम पढ़े सब्जेक्टिव तो देखिए तुरंत ही एक ऑब्जेक्टिव बन गया। गुप्त नरेश जो है वैष्णव मतानुयायी थे तथा उन्होंने इसे अपना राजधर्म बनाया था। अधिकांश गुप्त शासक जो होता शासक परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। जैसे कि आप देखिए परम भागवत है, तो हम बात करें तो भागवत जो है आप पढ़े थे, भागवत जो है किससे संपर्क करता है तो श्री कृष्ण से करता है। पीछे जो हम पढ़े थे, लेकिन यहाँ बात करें कि गुप्त शासक से संबंधित करता है। तो गुप्त शासक जो होता है परम भागवत की उपाधि धारण की। तो हम इसलिए रिलेट करना चाहते थे ताकि वो जो है आप उस चीज़ को आप माइंड में जो है ध्यान रखना है, ताकि बार बार देखिए उस चीज़ को बार बार जितना बार आप देखते हैं उतना बार जो है वह याद आपको होते जाता है। तो बस वही चीज़ है, रिकॉल करना है माइंड में। देखिए, विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्त शासकों की राज चिन्ह था। अब देखिए यहाँ पर विष्णु का वाहन जो है कौन था तो गरुड़ था, और शासकों का जो है राज चिन्ह था। तो मतलब शासकों का राज चिन्ह था क्या तो गरुड़, है ना, गरुड़ गुप्त शासकों का राज चिन्ह था। मेहरौली स्तंभ लेख में जो है उल्लेख मिलता है। अब देखिए आपसे पूछा जाएगा कि गरुड़ गुप्त शासकों का राज चिन्ह जो है वह किस उल्लेख में मिलता है, तो आप कह सकते हैं है ना, मेहरौली स्तंभ के लेख में मिलता है। चंद्र नामक राजा ने विष्णुपद पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना कराई थी। स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ के लेख गाजीपुर में विष्णु की मूर्ति स्थापित किए जाने का उल्लेख है। देखिए यहाँ पर कोई जो है हाईलाइट कुछ नहीं दिया गया है, लेकिन ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है कि भीतरी स्तंभ जो है भीतरी स्तंभ लेख जो है वह गाजीपुर में विष्णु की मूर्ति स्थापित किया था किसके काल में तो स्कंदगुप्त के काल में। तो ठीक, ये देखिए क्वेश्चन यहाँ से लेकर और स्कंदगुप्त के बारे में बताया जाता है। जूनागढ़ लेख से ज्ञात होता है कि जूनागढ़ काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि आप तैयारी करते हैं तो आपको अच्छे से पता होगा कि जूनागढ़ कितना महत्वपूर्ण है। जूनागढ़ लेख से ज्ञात होता है कि चक्रपालित ने जो है सूर्यदर्शन झील के तट पर विष्णु की मूर्ति स्थापित कराई थी। अब देखिए सूर्यदर्शन झील के तट पर विष्णु की मूर्ति किसने करवाया था तो चक्रपालित। खासकर देखिए क्वेश्चन तो पूछा नहीं जाता है, लेकिन यह बाय द वे अगर पूछ लिया, क्योंकि जनरल कंपटीशन का मतलब ही होता है कि वो कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए हमें अपनी ओर से तैयार रहना है। ऐसे देखिए यहाँ पर सूर्यदर्शन झील की बात जरूर आती है। देवगढ़ की मूर्ति में जो है विष्णु को शेष साई पर विश्राम करते हुए दिखाया गया है। अमर सिंह ने अपने ग्रंथ अमरकोश में विष्णु के
42 नामों का वर्णन किया है। बेगी के पूर्व चालुक्य शासक जो वैष्णव मतानुयायी थे और गुप्तों के समान ही उनका जो है राज चिन्ह गरुड़ था। देखिए जो क्वेश्चन जो है बनेगा वहाँ से हम लोग फाइंड आउट करेंगे, जो नहीं बनेगा हम लोग कहानी के माध्यम से इसको खींचते हुए चल जाएंगे, क्योंकि थोड़ा लंबा है तो इसको जो है ख़त्म करना ज़रूरी है। बेगी के पूर्वी चालुक्य शासक जो है वैष्णव मतानुयायी थे। गुप्तों के समान ही उनका राज चिन्ह गरुड़ था, जैसे कि आप जान चुके हैं। राष्ट्रकूट नरेश दंती दुर्ग ने एलोरा में दशावतार का मंदिर प्रसिद्ध बनाया था। देखिए काफ़ी जो है क्वेश्चन महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रकूट नरेश दंती दुर्ग ने एलोरा में दशावतार का प्रसिद्ध मंदिर बनाया। तो ये जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है कि अब पूछा जाएगा कि एलोरा में दशावतार का प्रसिद्ध मंदिर किसने बनाया, तो राष्ट्रकूटों ने, नरेश दंती दुर्ग ने बनाया। देखिए क्वेश्चन आया हुआ है और देखिए कोई हाईलाइट नहीं है, तो यदि नहीं पढ़ते हैं तो एक क्वेश्चन 0.5 1 2 इसी पर मेरिट जो है अटक जाता है। तो बारीकी से एक लाइन को पढ़ना ज़रूरी होता है। इस मंदिर में विष्णु के 10 अवतार की जो है कथा मूर्तियों द्वारा दर्शाई गई है। क्षमेंद्र रचित दशावतार रचित विष्णु के 10 अवतार का वर्णन मिलता है। तो ये जो है किनके अनुसार से जो है विष्णु के 10 अवतार मिलते हैं, तो ये है क्षमेंद्र रचित दशावतार जो है विष्णु 10 अवतार का वर्णन मिलता है। अलवर संतों द्वारा दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म का प्रचार किया गया था। आपसे पूछा जाएगा कि दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म का प्रचार किसने किया था, तो अलवर संतों ने किया था। तो देखिए यहाँ से याद हो जाएगा, अगर बार बार इस वीडियो को देखते हैं तो स्वाभाविक है कि यहाँ से क्वेश्चन अच्छा खासा जो है, जो बहुत से विद्यार्थी नहीं जानते होंगे और आप जानते हैं तो स्वाभाविक है आपका प्लस पॉइंट रहेगा। भारत में वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार किया गया था। अलवर शब्द का अर्थ होता है ज्ञानी व्यक्ति। अलवर शब्द का अर्थ होता है ज्ञानी व्यक्ति। अलवर संतों की संख्या जो है 12 बताई गई है। इनमें विशेष रूप से उल्लेखनीय है पोयगई और पुडम पे और तिरुमंगई जो है अंडाल नम्मालवार आदि। अलवर संतों में एकमात्र महिला साध्वी अंडाल थी। चोल काल में वैष्णव धर्म के प्रचार का कार्य अलवरों के स्थान पर आचार्यों ने किया था। देखिए क्वेश्चन उतना नहीं महत्वपूर्ण है तो हम लोग जो है सीधा खींचते चलेंगे। आचार्य परंपरा में प्रथम नाम जो है नाथ मुनिकर का लिया गया था, है ना, लिया जाता है। इन्हें जो है मधुर कवि का शिष्य बताया जाता है। इन्हें जो है न्यायतत्व की रचना की है। ठीक, न्यायतत्व की रचना की है। दोस्तों जो क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहेगा उसको हम लोग रोक के थोड़ा सा बताते चलेंगे, जो महत्वपूर्ण नहीं रहेगा उसको हम सीधा खींचते चलेंगे। बाकी अब इच्छा है तो आप वीडियो रोक कर देख सकते हैं। पुराणों में विष्णु के अवतार की संख्या अलग अलग है। श्रीमद् भागवत पुराणों के प्रथम स्कंध में 22 और दूसरे में 23 आदि, है ना, आदि विष्णु के प्रचलित अवतार है। मत्स्य कूर्म अथवा जो है कच्छप, बड़ा नृसिंह और बावन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध एवं कलिक, यानी कि कली जो है कलिक अवतार भविष्य, है ना, भविष्य में होने वाला है। भगवान विष्णु के दैत्यराज हिरण्याक्ष का वध करने के लिए बड़ा रूप धारण किया तथा इसमें जो है चंगुल से धरती को छोड़ा। ऐसी कल्पना की गई है कि भगवान विष्णु हाथ में तलवार लेकर श्वेत अश्व पर सवार होकर पृथ्वी पर अवतरित होंगे। ठीक, तो ये जो है कुछ बताया गया है जो कि इतना महत्वपूर्ण नहीं है, तो इसलिए हम लोग जो है इसको स्किप करते हैं। भगवत अथवा जो है 5 रात्र धर्म में वासुदेव कृष्ण की उपासना के साथ ही 3 अन्य व्यक्ति की उपासना की जाती है। अब देखिए भागवत धर्म जो है पहले बताया कि भागवत धर्म जो है श्री कृष्ण जो है उससे संपर्क है, मतलब उससे संबंध है। व्यक्ति उपासना की जाती थी। इनमें नाम जो है संकर्षण, जिसको हम कहते हैं संकर्षण बलराम कहते हैं, वासुदेव और रोहिणी से उत्पन्न, है ना, रोहिणी। ठीक, और रोहिणी से यानी कि बलराम यानी कि वासुदेव और रोहिणी से उत्पन्न पुत्र। और उसके बाद है प्रद्युम्न कृष्ण और रुक्मणी से उत्पन्न पुत्र।
और अनिरुद्ध प्रद्युम्न के पुत्र, इन चारों के चतुर्थ व्यूह की संज्ञा दी जाती है। वायु पुराण में इन चारों के साथ जो है श्राव और कृष्ण और जाम्बवती से उत्पन्न पुत्र को मिलाकर पंचवीर कहा गया है। भागवत संप्रदाय में माधव भक्ति का जो है विशेष महत्व है। वैष्णव धर्म के प्रमुख आचार्य जो है रामानुज और माधव जो है वल्लभ, चैतन्य आदि हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। और देखिए इस यहाँ तक जब हम पढ़े थे तो उतना जो है महत्वपूर्ण नहीं था, तो इसलिए हम लोग जो है शॉर्ट में खींच दिए। जहाँ लगा हमको क्वेश्चन जो देखिए कि अच्छा है तो वहाँ हम लोग जो है और ओके। जैसे कि आप देख सकते हैं वैष्णव धर्म के प्रमुख आचार्य हैं तो रामानुज और माधव, वल्लभ, चैतन्य आदि। तो ये जो है इतना यहाँ से महत्वपूर्ण है, तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। तो बाकी दोस्तों उम्मीद करते हैं कि पसंद आया होगा। पसंद आया तो उस चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक मारिए। फिर मिलते हैं नई वीडियो में।